ये मोर्चा आया पी वार्ड के ऊपर। इस पर बीएमसी के अधिकारियों हमेशा भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है। वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो, वाटर डिपार्टमेंट हो या लेबर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो लेबर रोड पे रात को सुबह शाम बारिश में गंदगी में जाते हैं बेचारे अपने परिवार को छोड़कर, क्योंकि एक बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, वो कचरे से बहुत बीमारी होती है जो आम आदमी बचता है। इसीलिए सफाई डिपार्टमेंट बनाया गया बीएमसी के अंदर कि साफ होगा तो बीमारी नहीं फैलेगी। लेकिन ऐसे आदमी जब जाते हैं वहाँ पे और अपने जान को हथेली पे लेके जाते हैं, उसके बाद उनको पेमेंट नहीं दिया जाता, कहाँ का न्याय है? आज का ये मोर्चा मालाड में साफ सफाई करने वाले मजदूरों का था। ये वो लोग हैं जो इस शहर को खूबसूरत सुंदर बनाने का काम करता है। ये वो लोग हैं जिसका पाँव हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर घर पे बुला के धोता है, नए नए टॉवल से। अच्छी बात है, वो धोता है, मगर हमारा कहना है हमारे पाँव नहीं धोए तो चलेगा, क्योंकि हम गंदगी में रहने वाले लोग हैं, साफ सुथरा करने वाले। हमारे पाँव मत धो, मगर हमारी जिंदगी खूबसूरत करने के लिए क्या कर सकते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने सोचना चाहिए। गरीब आदमी के पास, आम आदमी के पास, जो आपने बताया सफाई मजदूरों के पास, इनका देखने की नीयत गंदी है, वो ठीक नहीं हो, दुरुस्त होनी जरूरी है। ये लोग हैं, इसीलिए सभी लोग घर में आराम से रह सकते हैं। ये वही लोग हैं जो कोरोना के समय में रास्ते पे थे, अपने बीवी परिवार को धोखे में डालकर खुद की जिंदगी दांव में लगाकर इन्होंने इस शहर को खूबसूरत बनाने का काम किया। ठीक है, इन सैनिकों को इंसाफ मिलना चाहिए, इसके लिए हम मोर्चा था। आज हम लोग गए थे वार्ड ऑफिसर को मिलने के लिए। वार्ड ऑफिसर को पहला ही निवेदन दिया था, उसको मालूम था क्या है, सफाई मजदूर बंगला गाड़ी नहीं मांग रहा है, वो तो किमान वेतन मांगने आया था, वो पीएफ मांगने आया था, ईएसआई की चोरी बताने आया था। और मजदूरों का सिक्योरिटी का जो साधन है, टोपी हो, ग्लोव्स हो, शूज हो, उसमें भी चोरी होती है। वो भ्रष्टाचार सामने लाने के लिए हम लोग वार्ड ऑफिसर को मिलने आए थे। वार्ड ऑफिसर ने लोगों को देखा और भाग गया। कोई भागेंगे किधर। मीटिंग हमारी यही के साथ हुई, अच्छी हुई और अच्छी मीटिंग हुई। जो संवैधानिक मांग थी वो हम लेंगे। हमने उनको एक संविधान की कॉपी यूनियन की तरफ से भेज दी है। वो कॉपी इसलिए कि संविधान सामने रखकर यूनियन लड़ी, कोर्ट की लड़ाई लड़ी, इसलिए 2003 में 1200, 2017 में 2700 वर्कर म्यूनसिपालिटी में परमानेंट हो सके। वो विजय दलवी की वजह से नहीं, इस देश के संविधान की वजह से। इस देश में बाबा साहब का कानून है, इसलिए परमानेंट हो गए। मगर ऐसे लोग राज कर रहे जो इस संविधान को ही बदलना चाहते हैं। इसके खिलाफ की हमारी ये लड़ाई है। तो हमारी मांगे उनको दी है, वो समझ चुके हैं क्या है। अगर वो पूरी नहीं होती तो फिर हम रास्ते पे उतरेंगे, फिर और ज्यादा ताकत से उतरेंगे। ये जो मोर्चा है किस बैनर के तहत आया था? आज का मोर्चा कचरा वाहतूक श्रमिक संघ और महाराष्ट्र म्युनिसिपल कामगार यूनियन, जो जिसके ये लोग मेंबर है, वो यूनियन की तरफ का मोर्चा था। और अगला मोर्चा लाल बावटा कंधे पर लेकर जो लड़ते हैं उस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दौरा होगा। और उसमें क्या भूमिका, क्या पूछता? उसकी भूमिका होगी सफाई मजदूरों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो सर्कुलर में इंसाफ लिखा हुआ है वो असल में जिंदगी में उतरना चाहिए। जो देश का संविधान इनको देना चाहता है वो संविधान उनके जिंदगी में उतरना चाहिए। जो लोग मर गए काम करते करते, उसके बीवी को, उसके बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए। ये सब माना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है, इनको काम देना चाहिए, परमानेंट करो। इसके बावजूद इनको पैसे खाने की जो आदत लगी है, जो मर गए उसके बीवी से पैसा खाना है, लोगों के पगार का पैसा खाना है, लोगों के टोपी का पैसा खाना है, हर चीज का पैसा खाना है। वो आदत जो इनको जड़ी है उसको खत्म करने की ये मजदूर लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर चहल जो मनपा आयुक्त है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि इनको सबक मिले? जो बीच में मर गए 134 लोग, वो सारी महिलाएं, सारी बहनें, दिवाली अभी गई, दिवाली का पगार भी इन्होंने दिया नहीं कुछ लेबर को। वो दिवाली के वक्त वो मजदूरों के बीवियों ने लेटर लिखा था आयुक्त को, हम हमारे भाई को मिलना चाहते हैं, आरती ओवालना चाहते हैं, आप हमारी दुख समझो, हम तुमको भाई मानते हैं। इसीलिए पुलिस को लेटर दिया गया, कमिश्नर को लेटर दिया गया। लोग गए, उनको पुलिसों ने रोका। क्यों? क्योंकि आयुक्त है, आईएएस ऑफिसर, उधर कैसे जा सकता है। तो अपनी बहनों ने बताया, वर्कर के बीवियों ने, भाई हमको आयुक्त को मिलना है। वो बोलते वो मिलना नहीं चाहता तुम्हारा भाई, वो तो नहीं मिलेगा तो हम बैठ ही रहेंगे इधर ही। ये सब बात हुआ, मगर आयुक्त आज तक नहीं मिला। उसके बाद डॉक्टर शिंदे, एडिशनल कमिश्नर, उन्होंने उनसे मुलाकात की और कहा कि उनका जो पीटीकेएस की नौकरी उनको देंगे। तो ऐसा हाल है कि नाक दबाने के बाद मुंह खुलता है, और ये नाक दबाने लेबर अच्छे जानते हैं। यहाँ पे कौन से ऑफिसर जाते हैं? हम लोग आए थे वार्ड ऑफिसर को मिलने के लिए, और बात हुई यही डोंगरे साहब करके जो पहले कुर्ला में यही थे, उनके साथ मीटिंग हुई। ओएस थी जो काम नहीं कर दी है। उसके बाद कुछ जियो थे,
ये इनके साथ सब मीटिंग हुई और पुलिस यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भी वहाँ पर थे, उनके सामने हुई है मीटिंग। थैंक यू, थैंक यू। मोर्चा में जमा हो गए, इसलिए आप सभी को क्रांतिकारी लाल सलाम है। और कमेटी ने बड़े मेहनत से सभी को मैसेज देने का काम किया, आपको बता के कमेटी को भी लाल सलाम है। अभी कमेटी मेंबर ने कहा 9 साल पहले यहीं पर हम लोग मोर्चा लेकर आए थे, बराबर है ना। 9 साल के बाद फिर ये मोर्चा, हमारी भी आदत थोड़ी सी मोर्चा न निकलने की कम हो गई। अब तक जो भी कालीमुत्तू हो, मुर्गन हो, यहाँ के जो भी परमानेंट हुए हैं, वो सभी लोग इसी में अंदर घुसने का अपने को चांस नहीं था। आप लोग वो टाइम भी लड़ रहे थे, आजाद मैदान हो, वार्ड हो, गाड़ी बंद करने का काम हो, वो सभी आप लोग कर रहे थे। और दूसरी तरफ यूनियन कोर्ट में लड़ रही थी और उस लड़ाई के वजह से आप लोग परमानेंट हुए। जो जो खाकी ड्रेस डाला ना उनको बता रहा हूं, मगर अभी परमानेंट हो गए। 55,000 पगार मिल गया, सादा मोबाइल था नोकिया का, एप्पल का फोन भी हाथ में आ गया, घर में बॉक्स टीवी था, फ्लैट टीवी हो गया, कालीमुत्तू ने गांव में घर भी बांध दिया। लोगों को किमान वेतन देना चाहिए। किमान मतलब कम से कम, मैं ऊपर बता रहा था, किमान वेतन की व्याख्या है और आत्मा, अंदर का आत्मा, जिंदा रहने वाला आत्मा, दोनों इकट्ठा रहने चाहिए महंगाई में। इसीलिए जो पेमेंट दिया जाता है उसको किमान वेतन बोलते हैं, वो भी नहीं मिलता है। वो किमान का पैसा कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारे खा रहे, ऑफिसर की मदद से, उसकी कंप्लेंट हमने की। इसमें डाला पीएफ ईएसआई मिलना चाहिए, उसका भी सर्कुलर है और उसका पैसा लेबर के पेमेंट में से कटिंग होता है। मगर कटिंग होता है, जाता है किधर? बीएमसी तिजोरी से पैसा निकला, बीच में गायब हो रहा है, तो ढूंढो। पब्लिक का पैसा है और जो पैसा कॉन्ट्रैक्टर मिलके खा रहे, उसके ऊपर यूनियन ने तो केस किए। कितना है मालूम? कितना है पीएफ ईएसआई का पैसा? तुम्हारा अकेला वार्ड नहीं, बाकी सब वार्ड। 9,000 करोड़ का झोल है, बड़ा झोल। वो झोल का कंप्लेंट यूनियन कर रही है और डाला भी है, तुम्हारे वार्ड में भी लेटर गया है। तो उनको बोला तुम्हारे इधर के बिल चेक करो, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर झूठे बिल जोड़ते और बिल पास करके लेते। और ये साहब को मालूम है तुम्हारे जीओ को 300-400 में बेचते हैं। जो हम लोग कोड लेवल, हम लोग काम नहीं मिलता है, ये भी बात मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। वो पीएफ का पैसा किधर गया वो ढूंढो, ईएसआई का पैसा किधर गया ढूंढो, ये हम लोग ने उधर बताया। ऐसे कहीं मांगे थी। नया केस में के जो लोग हैं उनका काम बंद हो गया है, 4 मैनिंग मॉपिंग बंद हो गया। वो कोर्ट के लोग हैं, उनको काम मिलना जरूरी है, इसीलिए वो चालू करो या दूसरे जगह पे एडजस्ट करो, ऐसा उनको बताया है। तुम्हारा मोर्चा, बड़ा मोर्चा देखकर वार्ड ऑफिसर मगर भाग गया था, वार्ड ऑफिसर भाग गया। मगर यही ने अच्छी ढंग से मीटिंग ली, सबकी मिनट्स बनाने को लगाया उसको कि लिखा पढ़े में हम लोग जो बोल रहे सिर्फ बात करने को नहीं आए, हमने राइटिंग में दिया है, इसीलिए हमको भी राइटिंग में जवाब चाहिए, ऐसा उनको कहा। वो राइटिंग में कमेटी मेंबर के पास क्या क्या मीटिंग हुआ उसका मिनट्स मिलने वाला है। वो कॉपी तुम लोग भी लो झेरॉक्स उनके साथ, तुम्हारे घर में रखो। आज मोर्चा में गया था, ये बात तय हो गया, समझो ना। बोला है उन्होंने, माना है, एक भी ऐसा नहीं बोला कि ये नहीं होने वाला, सब चीज होने वाला ही दिया है। नया केस का काम हो, 2700 में का लोग है, कुछ लोगों को मुकादम बनने का क्वालिटी है, मगर जानबूझ के उसको मुकादम नहीं बनाया जा रहा है। वो सवाल है। परमानेंट कामगार हो गए, मगर हम परमानेंट होने के पहले मेडिकल और इसके नाद में शुरुआत के 3 महीने का पगार परमानेंट लोगों को मिला नहीं है। बाकी तो आदमी भूल गया होगा, अभी 55 आ रहे काय को मांगता है, मगर फिर भी यूनियन भूली नहीं है और यूनियन ने उनको कहा है वो पगार मिलना चाहिए, उन्होंने बोला मिलेगा। ध्यान में आया? हमारा रेनकोट, टोपी, गमबूट, इसका पैसा कॉन्ट्रैक्टर खाते। बारिश आने के पहले हमको रेनकोट देना चाहिए, मगर रेनकोट आता ही नहीं है। मगर उनको मैंने बताया, तुम वहां से बिल निकालो, बिल के अंदर कॉन्ट्रैक्टर ने लगा ला बिल मिलेगा, कुरला वाला। बारिश के पहले रेनकोट मिलना मांगता है, मगर उधर कागज पे रेनकोट मिल गया करके होगा, वो ढूंढो और हमको बताओ, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करो, ऐसा मैंने बताया है। दूसरा बात, 4 संस्था ऐसी है, 4 क्या 6, 4
4 संस्था ऐसे नाइट सेफ वाली जो ऑगस्टिन ने बताया, वो लोगों ने एरियस का पैसा अभी तक नहीं दिया है। वो एरियस का बिल अभी लाया था इसने, और वो एरियस का बिल उनको मैंने याद दिलाया कि बीएमसी ने एक सर्कुलर निकाला है, जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट चलाने के लायक नहीं है। हमारा दुश्मनी किसे नहीं है, और हम कॉन्ट्रैक्टर को मानते भी नहीं है, हम मानते हैं सिर्फ बीएमसी को, क्योंकि हम नौकर किसके? बीएमसी के। नौकर किसके? बीएमसी के। मगर फिर भी बीच में जो चोर छुपा है वो तो बताना पड़ेगा। जाना है बाद में बीएमसी में ही, और अभी बीच का कौन है चोर? तो इसीलिए 4 संस्था का बताया कि बीएमसी का सर्कुलर है, वो सर्कुलर में अगर एक संस्था कॉन्ट्रैक्ट का पैसा नहीं दे रही है तो साहब लोग वो सर्कुलर लगा के दूसरा जो अच्छा संस्था है उससे बिल निकाल सकती है। क्यों निकालने का? क्योंकि वर्कर के जेब में वो पैसा जाना चाहिए, नहीं तो कल परसों कॉन्ट्रैक्टर गपचुप में निकालेगा, हम लोग भी भूल जाएंगे। वो होना नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने कहा वो बिल निकाल के देते। तो अच्छी मीटिंग हुई, मिनट्स अच्छा बन रहा है, और ऑफिसर नहीं था मगर हमारी सुनवाई हुई। हमारी जो 13 इसमें लिखा था और एक्स्ट्रा भी 4-5 निकले, ऐसे करके पूरी डिमांड उनको लिखने को लगाया। वो जो मिनट्स हुआ वो मिनट्स का कॉपी कमेटी के पास आएगा, तुम लोग को झेरॉक्स मिलेगा, यूनियन के पास भी आएगा। मगर इतना करके रुकने का क्या? रुकने का क्या? ये जाड़ा चमड़ी वाले लोग हैं, बैठते हैं एसी के अंदर और हम लोग धूप में। इसीलिए मैं अभी बोलता हूँ कि इधर मेल पेशल वाले पुलिस वाले भाई तुमको देख रहे हैं, और हिल्ले डुल्ले वाले ने ज़्यादा ध्यान रखने का। मैं अगर हिला डुला पैक मार के तो मेरा नहीं अकेले का इज्जत जाता है, यूनियन का इज्जत जाता है। तो अभी जो पिया है चुपचाप बैठने का, इतना ही बोलता हूँ। पीछे तुम्हारे पीछे मेल स्पेशल सीआईडी वाले हैं, इधर ही बैठे देख रहे हैं, इसके सामने ही बोल रहा हूँ। तो एक कमेटी के लिए बोलता हूँ, 26 तारीख को जो पार्टी का इसमें आने वाले उत्तर मलाड के आप लोगों ने मोर्चा लिया है, क्या मुद्दा है और आप लोग कौन से मेरे तरफ मोर्चा लिया है? सर, आज का जो यहाँ पर जमे हुए सभी कामगार, यहाँ पर परमानेंट कामगार भी है और कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी कामगार लोग, यहाँ पर जितना भी कामगार महिलाएं खड़ा है या फिर जितना भी पूरा मलाड वार्ड में हम काम करते हैं सफाई का, सब जितना भी कामगार यहाँ पर दिख रहे हैं वो सफाई मजदूर है। इनका जो बेसिक जो पेमेंट जो है, उनको पहला मुद्दा है, उनका पेमेंट अभी तक पूरा पेमेंट मिला नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आज का जो यहाँ पर मोर्चा लेके हम लोग आए हैं बीएमसी के ऊपर, ये मोर्चा पर हमको मांगना ये है, हमारा पीएफ नहीं, मतलब 2014 से अभी तक हमारा जो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो काम कर रहे कामगार, उनको पीएफ अभी तक उनका पीएफ का स्लिप नहीं मिल रहा है, या तो उनका ईएसआई जो मेडिकल जो है वो नहीं मिल रहा है, उनका पूरा पगार नहीं मिल रहा है, हाजिरी काट रहा है। हाँ, पगार का हाजिरी भी उनका काट रहा है, 2-2 हाजिरी काट रहा है। हाँ, वो हाजिरी काट रहा है, उनको पूरा दिन नहीं मिल रहा है। ऐसा सिचुएशन है। हम पूरा संघ लेके आज बीएमसी के ऊपर हम लोग का यहाँ पर आए हैं, सारी कमेटी है यहाँ पर कार्यकर्ता, हमारा यूनियन का सिस्टम मंडल है। हम कचरा वाहतूक श्रमिक संघ के यूनियन के जितना भी कामगार लोग हैं आज इकट्ठा मिल, और हमारा जो परमानेंट हुआ कामगार को जो मेडिकल हुआ, मेडिकल का पेमेंट अभी तक हमको मिला नहीं, पूरा 3 महीने का पेमेंट हमारा रुका हुआ है। और किसी का पेटी गैस जो भी हमारा कामगार गुजर गए, जितना भी कामगार गुजर गए, उनके पेटी गैस में उनका वारिसदार को काम नहीं मिला, उनका मांगने के लिए यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं। और उनके बाद जो भी काम बंद हुए, कॉन्ट्रैक्ट बेस में लोग काम बंद हो गए, जो महिलाएं यहाँ पर खड़े हैं वो दिख सकते हैं, दोपहर पाली में उन लोग काम करते थे, वो भी काम बंद हो चुका है, और वो काम हो चुका, वो काम चालू करना है। और 15 हाजिरी देगा जो कामगार जो बोल रहा है सामने आपको दिख रहा है। हम लोग को मेडिकल नहीं है, कुछ भी मेडिकल कुछ भी नहीं है, बता रहे मेडिकल नहीं मिल रहा है। हम लोग किधर गाड़ी पे से गिरते भी है तो हमको मेडिकल कुछ मिलता नहीं है, और हाथ पैर टूटता है। 10-15 दिन हम लोग घर में रहते हैं तो हम लोग को हाजिरी भर के मिलता नहीं है, तो हमको सब भर के मांगता है, और हमको जो भी लगता है तो हमको कुछ देता है। हमारा सब कुछ काटते हैं, मेडिकल सब काटते हैं हमारा, पर हमको मिलता नहीं है। पीएफ भी नहीं मिलता, पीएफ भी नहीं बराबर, अगर पगार पे भी एक कुछ भी नहीं मिला हमको, और हमारा पीएफ हमारा कुछ भी नहीं मिला। बोनस भी कितना, खाली मेरे को खाली 5,000 बोनस मिला है। जी, आपको ऑफिसर का नाम के साथ आप बताएंगे जो आगे का। सर जी, मेरा नाम पेरुमल है और हम लोग इधर 2018 में परमानेंट हुआ है। 2018 में परमानेंट हुआ है और हम लोग इधर
128 जन ये वार्ड पे परमानेंट हुआ है। इधर हर एक आदमी का एरियस आना चाहिए, हर एक आदमी का, सबको कम दिया है, अपना मर्जी से दिया है। और हम लोग का जो डेट ऑफ बर्थ है जानबूझ के इन लोग, हम लोग का प्रूफ में कुछ है और इन लोग कुछ इधर लिख के रखा है। हम लोग परमानेंट होके रिटायर होने में कुछ हम लोग को गलती हुई है। हम लोग बहुत देखो, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 86 और 3 दिसंबर है, और इन लोग लिखा है 1 जुलाई 86, ऐसा लिखा है। इसके लिए मैं 3 बार डिस्पैच भी लेटर कर चुका है, फिर भी लोग ध्यान नहीं दे रहा है। लोग खुद जानबूझ के हम लोग को परेशान करने जाता है। और हम लोग का साथी लोग इधर एमएल चौकी में काम करता है, हर एक लेबर का 2 हाजिरी, 3 हाजिरी, 4 हाजिरी, ऐसा हर एक खाता हम लोग का, हर एक आदमी का पगार में से लोग कॉन्ट्रैक्टर और ये सब लोग सब मिल के खाता है। इसके वजह से हम लोग ये मोर्चे लेके आया है, ये चोर लोग को सबक सिखाने के लिए। यहाँ पे वार्ड ऑफिसर आपका किरण दिखाकर आप लोगों से मिला? वार्ड ऑफिसर हम लोग से मिलने नहीं चाहता है। हम लोग जाएंगे ना, हम लोग का ये वो क्या बोलता है, ये हम लोग का मुरुगन लीडर है इधर का, ये वो से मिलने गए तो बोलते हैं ये मुरुगन लीडर है। पैसा भेजो, भर्ती ये वो मैडम क्या बोल रहा है, तेरे से मेरे को मिलने की जरूरत नहीं है, तुम बाहर जाओ। एक्चुअली वो हम लोग के लिए काम कर रहा है उधर, ये वो इसके लिए बना के बैठा है। लेबर लोग का क्या समस्या है वो दूर करने चाहिए, मतलब नहीं है, ऐसा बोल रहा है। ऐसा जो इधर का अधिकारी लोग हम लोग के ऊपर ऐसा रेस्पॉन्स करेगा और काम हम लोग करेगा। ये लोग एसी में बैठ के पगार लेता है, एसी में बैठ के पगार लेता है, मगर हम लोग का जैसा कामगार लोग का पगार इन लोग खाता है, ये कैसा चलेगा? ये ज्ञापन जो आप लोग देंगे किसको देने आए? हम लोग वार्ड ऑफिसर को देने आया। मिलने वाले आप लोगों से? वार्ड ऑफिसर अभी मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, उनके ऊपर है। हम लोग तो वार्ड ऑफिसर को मिल के जाएगा। और हम लोग का कॉमरेड विजय तेलवी इधर आने वाला, चर्च चिटनीस, खचरा वादक श्रमिक संघ का चर्च चिटनीस है विजय भाई, वो आने के बाद शायद हम लोग वार्ड ऑफिसर से मिलने जाएगा। वार्ड ऑफिसर मगर ऐसा हम लोग के ऊपर ध्यान ही नहीं देता है, उसकी वजह से हम लोग 5 साल के बाद अभी मोर्चा निकाला। हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे कितने लेबर है? हम लोग इधर मलाड में जो परमानेंट लेबर है वो 128 है, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर है 1300, 1100, 2700, 580 में से है। पी वार्ड के अंदर कितने लेबर है? हम लोग कचरा तो श्रमिक संघ का लेबर टोटल हम लोग 600 लेबर है, तकरीबन 600 लेबर है। लेडीज जेंट्स का 500 लेबर है, और हम लोग परमानेंट 128 लेबर है। आप लोग डायरेक्ट बीएमसी से हो? हम लोग डायरेक्ट बीएमसी से मतलब हम लोग का यूनियन ने हम लोग मोर्चा निकाला, कोर्ट में केस किया, उसके ऊपर बीएमसी हम लोग को परमानेंट किया। तो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में काम कर रहे हैं, तो हमारा पीएफ अभी तक कट रहे लेकिन अभी तक हम लोग को मिल रहे नहीं। तो अभी 1.5 साल हो गया, मोसर बाबा करके एक संस्था है, तो अभी तक हम लोग का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है। आज तीसरा महीना हो रहे कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गए। उन लोग भी अभी जन एकता करके, मतलब इन लोग जन एकता लेवी पैसा नहीं दे रहे, और इन लोग के बारे में तो हम लोग कमिश्नर तक ये लेटर डिस्पैच किया है, 3 महीना हो चुका है, लेकिन इनका बारे में तो कुछ अभी तक हम लोग को यही कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। तो हम लोग का जो भी है, हम लोग आज तीसरा महीना चालू है, अभी जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में चालू है, तो उनका भी अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया। हमारा पहला 2 महीने का पगार काट लिया, पैसा हम लोग का अभी तक नाम पे, हमारा नाम पे डिस्पैच नहीं किया, और 25 दिन भर रहे तो 15 दिन का पगार मिल रहे। और जो भी पूछेगा तो किधर भी जाओ करी बोलते हैं। हम लोग कितना ऑफिसर लोगों को हम लोग को डिस्पैच किया, हम लोग को तकलीफ बताया, लेकिन हम लोग को कुछ अभी तक फैसला नहीं कर रहे। आज इसके लिए ये मोर्चा निकाल के लेके आया। अभी एमएल सोमवार बाजार से लिंक रोड पे लेके गया, हम लोग को सुविधा नहीं है, मतलब बाथरूम नहीं है और पानी का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन ये लोग टॉयलेट नहीं है, तो हम लोग को हाथ पैर धोने के लिए काम करके तो गाड़ी पे जाएगा तो सब लोग बोल रहे, मतलब बाहर आ रहे तो धोने के लिए नहीं मिल रहे, मतलब हम लोग को कपड़ा दे रहे, कपड़ा भी नहीं मिल रहे, हम लोग को साबुन वो सब दे रहे करके तो बिल निकाल रहे, उसका झूठा बिल निकाल के तो उन लोग फैसला कर रहे, मतलब बीएमसी दे रहे, लेकिन ठेकेदार उन लोग को अंदर ले रहे, ठेकेदार वो पैसा उन लोग कहाँ रहे। इसके लिए हम लोग ये मोर्चा लेके आया, ये हम लोग को सब मिल रहे नहीं है, जो भी कितना भी हम लोग तकलीफ बोलेगा तो सब लोग सुनते भी नहीं। इसके लिए हम लोग वार्ड ऑफिसर को मिलने के लिए इधर आज मोर्चा लेके आए। हमारा साथ साथ हमारा कचरावाद श्रमिक संघ ने हम लोग को लेके आया, आज तो विजय दलवी ने आज आया है। सेफ्टी वही कुछ भी नहीं, हम लोग को जो
साथ में तो 2017 में तो हम लोग को फेस मतलब सेफ्टी ग्लव्स और जैकेट सब वगैरह देने के लिए तो हम लोग को परिपत्र निकाला कमिश्नर ने, तो आज इधर वो डिस्पैच करके 2021 में डिस्पैच किया, लेकिन आज तक हम लोग को मिला नहीं। मतलब वो 2700 का मतलब हम लोग का कोर्ट लेबर है, हम लोग का भी 26 दिन मिल रहे हैं, मतलब उसका 20 दिन का पगार दिया है। तो इसके बारे में लेटर भी बहुत डिस्पैच करके रखा है, लेकिन सब लोग हम लोग को जवाब नहीं मिल रहे। तो आगे बोलने का तो हम क्या हमारे मेहनत का पैसा मांग रहे हैं? हम क्या चोरी का पैसा मांग रहे हैं? हाँ, हम हमारा मेहनत का पैसा मांग रहे हैं। बाकी चोर लोग यहाँ पे बहुत भरे हुए, चोर लोग हटाओ ऐसे। हम हमारा मेहनत का पैसा मांग रहे, हम मेहनत करते हम कचरा उठाते, हम मेहनत करते हम कचरा उठाते, हम हमारा एक एक दिन का हिसाब रखते हम, मगर हमारा बहन जो तुम लोग दिन खाएगा तो हम क्या करेगा? पगार भी पूरा नहीं मिलता है, पगार भी वो भी काट के देता है पगार। ये बता क्या क्या तकलीफ है बताओ। आज सेम आज सर ने बहुत बड़ी बात रखा है अपने लिए, जो कामगार लोग का जो सुविधा चाहिए, जो प्रॉब्लम है और कामगार का जो मांग चाहिए, हमारा यूनियन हमेशा लड़ते आ रहा है। तो कोई ऐसा यूनियन नहीं है कि आज तक लड़कर किसी को भी परमानेंट नहीं किया और किसी को भी किमान वेतन लेके आज तक दिया नहीं, लेकिन अपना यूनियन हमेशा लड़ते आ रहा है। सर भी से मॉर्निंग से लेके शाम तक वही काम है कि मतलब जो लोगों के बारे में सोचने का, जो बड़ी संख्या में इस साल में भी आया कॉमरेड पटेकर साहब, कॉमरेड विजय दलवी, अगस्टिन और बाकी वार्ड से भी चारुल जोशी, अय्यर सर ने भी अपने को बाकी वार्ड से सपोर्ट करने आया, परशुराम आया, यहाँ पर विजय मुरुगन और अपन सब कामगार मिलकर आज बहुत बड़ा जबरदस्त मोर्चा अपन ने आज हुआ, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन उसके बारे में तो हम बोलने से जो फाइनल हुआ वो सर का मुंह से अपने सुनेंगे, उसके पहले जो अगस्टिन बात करेगा, मुरुगन बात करेगा, दो शब्द तो उनको भी बोलेगा। हमको भी बहुत खुश हो रहा है कि आज बहुत बड़ा संख्या वो जो आज हुआ। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनने से लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिला। विधानसभा वार्ड नंबर 35 मानव कल्याण सेवा समिति अध्यक्ष शकील शेख के नेतृत्व में सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से माननीय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के आदेशानुसार विभाग प्रमुख लाल सिंह राजपुरोहित के मार्गदर्शन में 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक 3 दिवसीय आयुष्मान भारत कार्ड, आधार लिंक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित योजनाओं के लाभ के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। मानव कल्याण सेवा समिति अध्यक्ष शकील शेख ने मीडिया को बताया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत सरकार की जन कल्याण हेतु योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य सामाजिक संस्थाओं एवं शिवसैनिकों का है। कैंप के माध्यम से कम 1000 लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का लक्ष्य है, जो जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में इलाज सरकार द्वारा दिया जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने संकल्प लिया है कि लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहूं। पैसा निकला ये से और पीएफ पूरा कॉन्ट्रैक्ट न पूरा बिल काट रहा है, लेकिन काम करके उसमें खाता में जाता नहीं है। वो पहले एक मुद्दा निकाला, दूसरा पेमेंट टाइम से जाता नहीं, वो एक मुद्दा निकाला, दूसरा एक है और 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार महीना 26 दिन है, वो 26 दिन भी पूरा नहीं दे रहा है, फिर 22 दिन दे रहा है, 24 दिन दे रहा है, 21 दिन, उसके बारे में वो भी मुद्दा रखा। और दूसरा स्पेशली जो 2700 लेबर अपने परमिट हुआ उसका बारे में ज़्यादा करके उसमें उनका 3 महीने का पेमेंट का, जो मेडिकल का वो भी उसका भी मुद्दा रखा और ERS के बारे में मुद्दा रखा। और किसी का चौकी पानी नहीं है और आग धोने का डब्बा ये सब वो नहीं है, उसका बारे में मुद्दा रखा। ये सब पूरा मुद्दा रखा, 12 मुद्दा यही का बात रखा है। और बाकी जो बोलने का अपना कॉमरेड विजय साहब बोलेगा और दादरा पट्टीकर बोलेगा और अगस्टिन बोलेगा, जो भी सब बोलेगा इतना बोल के बताता हूँ।